महाराष्ट्र के मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई का आज रिटायरमेंट है। विजय कांदलगावकर उनका नाम है और जैसे देखा जाए उनके काम को उन्होंने अंजाम दिया है और सराहा है उनके काम को पूरे देश ने, क्योंकि उन्होंने मुंबई का अंडरवर्ल्ड देखा है, बम ब्लास्ट देखा है और दंगा देखा है और धारावी पुलिस स्टेशन में पिछले कई सालों से काम करके कुछ जो भी घटना घटी उनको कम से कम समय में केस को डिटेक्ट किया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री कांदलगावकर सर, इन्होंने पिछले 1 साल में धारावी पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छा काम किया है। पब्लिक और पुलिस दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले अपने धारावी पुलिस स्टेशन के सारे कर्मचारी अधिकारियों को साथ में लेते हुए बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। ना किसी को कोई पनिशमेंट दी है, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको उसी वक्त टोका है और उसी वक्त उसको नॉर्मल पनिशमेंट दी है कि भाई आगे फ्यूचर में तुमसे कोई गलती ना हो और तुमने जो गलती की है उसका तुमको इसी वक्त उसकी गलती महसूस हो। हमारे साथ मुंबई पुलिस के ऐसे अधिकारी है, धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई है विजय वासुदेव, जो कि आज उनका रिटायरमेंट का दिन है और हमारी इंडिया आज की खुशकिस्मती है कि आज हमको इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। और आज मुंबई के कई आला ऑफिसर के भी रिटायरमेंट है और बड़े पैमाने पर उनका सत्कार किया जा रहा है मुंबई के अंदर मुंबई पुलिस के द्वारा। विजय जी, ये बताइए कि आपका मुंबई पुलिस का सफ़र कैसा रहा और आप जब डिपार्टमेंट में आए तो क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको, ये हमारे दर्शक आपसे आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं 1985 में मुंबई पुलिस में ज्वाइन हुआ हूँ और आज 2023 में टोटल 38 ईयर्स सर्विस कंप्लीट करके मैं आज रिटायर हो रहा हूँ। मुंबई पुलिस का अपना एक जज्बा है, अपना एक नाम है, पूरे वर्ल्ड में उनका डंका चलता है और वो नाम को लेके आज 38 साल का सफ़र हमने पूरा किया है। मुंबई पुलिस में काम करने का एक तजुर्बा अगर आप पूछेंगे तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा। हमने 93 के दंगे से लेके पूरा गैंगवार, उसके बाद में टेररिज्म, उसके बाद में अभी साइबर क्राइम का जो भी सिलसिला चालू है उसके ऊपर भी बड़े पैमाने में मुंबई पुलिस ने काम किया है। मैं भी क्राइम ब्रांच में 14 साल काम करने की वजह से मुझे नज़दीक से गैंगवार क्या है, टेररिज्म क्या है, वो नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिला। और मेरे जो भी आला अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने हर वक्त हमको प्रेरणा दी, मार्गदर्शन किया और ये मार्गदर्शन ही आज इस मुकाम में हम पहुंच पाए हैं कि आज बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े अच्छे माहौल के अंदर, कोई भी दाग न लेते हुए आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं। सर जी, आप 93 दंगे में आपने बताया कि आपने काम किया और 93 दंगे में आपको काम करने का अनुभव कैसा रहा? ये नए जो जनरेशन आए हैं उनके लिए आपसे कुछ सीख मिलेगी जो मुंबई पुलिस में जो नई भर्ती हुई है। देखिए, 93 के दंगे में जोगेश्वरी में था, जब ये राधाबाई चाल जली थी, उस वक्त मैं उसका चश्मदीद अगर बोलेंगे तो मैं उसी रात में नाइट राउंड था, दत्ता जी कुरने थे वहाँ पर डीसीपी, उनके साथ में ड्यूटी लगी हुई थी और वो दंगा होने के बाद लगातार 7 दिन हमने जोगेश्वरी में गुजारे हैं। जो बैंड्रा प्लॉट है, बैंड्रा प्लॉट से स्टार्ट हुआ था ये राइड, उसके बाद में शंकरवाड़ी और उस बाकी इलाके में ये दंगा फैला। उसके बाद पूरा बम्बई के अंदर इसका जो रिफरकेशन है वो आ गया था। ये सब चीज़ें हैं जो मायने रखते हैं। नए आने वाले जनरेशन में यही कहूँगा कि आपने ये दौर देखा नहीं है। बम्बई में अगर आपको काम करना है तो आपको 12 से 14 घंटा यहाँ पर निकालना चाहिए। लोगों से जुड़ना चाहिए। जितने आप लोगों से जुड़ोगे उतना आपको लोगों से प्यार और उनको जानने की आपको प्रेरणा मिलेगी। जब तक हमको जानेंगे नहीं, अपना ही लेके चलेंगे तो आप उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी यहाँ रहती है। मुंबई ऐसा शहर है कि पूरे भारतवर्ष से लोग इधर आते हैं, साथ में पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा कोई छोटे से छोटा कंट्री के लोग भी यहाँ पर मुंबई में आके वो यहाँ पर सदिच्छा भेंट देते हैं, क्योंकि मुंबई का अपना एक अगला अस्तित्व है।
और मैं जहाँ पर अभी जिस इलाके में काम कर रहा था धारावी में, वहाँ पर आए दिन 100 से 150 लोग फॉरेनर यहाँ पर विजिट करते हैं। तो उनकी सुरक्षितता और उनको शांतिपूर्वक और अच्छा माहौल देना, ये हर एक पुलिस ऑफिसर और से का एक कर्तव्य है। और ये माहौल अगर हमको बरकरार रखना है, ताकि अगर हम शांतिपूर्वक वातावरण करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल सकती है। सर, नए जनरेशन जो मुंबई पुलिस में अभी भर्ती हुई है उनके लिए और एक सुझाव चाहिए आपकी तरफ से। आपने बताया आपने क्राइम ब्रांच में काम किया, आपने अंडरवर्ल्ड को देखा है, किस तरह से अंडरवर्ल्ड को देखा है आपने, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, हम जब स्टार्ट किया था 1997 में मैं क्राइम ब्रांच में ज्वाइन हुआ था, तो गैंगवार तभी बहुत बड़े पैमाने में वो अपना ऊंचा स्तर लेके चल रहा था। सदा पावले, तान्या कोली, इनके ऊपर इनकाउंटर के सिलसिले के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी और पुलिस बड़ी सदमे में थी, करे तो क्या करे, नहीं तो क्या करे। और उस वक्त डी शिवानंद सर थे, जॉइंट सीपी क्राइम, केएल प्रसाद साहब थे डीसीपी। और हम जब ज्वाइन किया तो उन्होंने बताया कि भाई आपको कुछ करना है, आपको कुछ नए लोग आप भर्ती होकर आए हैं क्राइम ब्रांच के अंदर, और आपको बम्बई का जो इलाका है, जो गैंगवार ने सर ऊंचा उठा है, उसको आपको दबाना है, या उसको उनका जो सर है वो आपको नीचा झुकते हुए दिखना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग ने काम किया लगातार। 97 से लेके 2003 तक मैं क्राइम ब्रांच में था। बहुत सारे इनकाउंटर किए, बड़े बड़े केसेस हम लोग ने दर्ज किए हैं। यूपी तक के जो गैंग से उनको सब नेस्ता नाबूद किए, जैसे अबू सालिम है, छोटा शकील है, छोटा राजन है, अली बुदेश गैंग है। ये तभी गैंग है बहुत सक्रिय थी और उनके ऊपर सबको काम करना पड़ा। अश्विन नायक है, अमर नायक गैंग है थी, गौली गैंग थी। ये सभी गैंग के जो गुर्गे थे उनको ज़्यादातर मात्रा के अंदर उनको जेल में डालने का काम उस वक्त हम लोग ने किया। सर, आप ये तो आपने बताया अंडरवर्ल्ड की बात बताया, 90 से दंगे की बात बताया। ऐसा कोई केस है कि जिसको आपको याद आता है, आपने मदद किया था किसी ह्यूमन एंगल से, आपके आज भी आंखों में आंसू आता है और आपको लोग दुआएं देते हैं, आपको ऐसा कोई किस्सा याद आता है? हमारे दर्शक को सुनना चाहेंगे आपकी ज़बानी कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी जुड़ता है कि आपने मदद किया और वो लोग दिल से दुआ देते हैं, ऐसा कोई केस याद है आपको? देखिए, अगर आपने अपने कोरोना का काल अगर देखा होगा, कोरोना काल के अंदर बहुत लोग सफ़र हो गए। बहुत सारे लोगों को जो अच्छे अच्छे लोग थे, जिनके घर के अंदर उनकी पहले का रहन सहन और उस वक्त का जो उनके ऊपर आई बीती थी, उसके अंदर अच्छे अच्छे लोग रास्ते पे आ गए, ताकि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। त्यौहार भी तभी चल रहे थे, रमज़ान का महीना चालू था, बाकी सब थे। लोगों को घर से बाहर निकलने की भी नौबत थी। उस वक्त हम लोग ने लोगों से अपील की, जो भी दानशूर लोग हैं उनको बुला के, उनको कन्विंस करके, जिनके पास लोगों को देने की इच्छा है, ऐसे लोगों को जोड़ के खाना, बड़ी मात्रा में दवाई, मास्क, सैनिटाइज़र, वो सब हमने बांटे हैं। वो ज़िंदगी के पल हम कभी भूल नहीं सकते हैं। सर, चलते चलते आखिरी सवाल है, वैसे मुंबई पुलिस की छवि कहीं पे अच्छी है, कहीं पे ख़राब है। हमारी जो जनता है, जो देश में रहते हैं, मुंबई में या मुंबई के बाहर या महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, उनको एक पुलिस महकमे का आज एक सच्चे सिपाही होने के बाद आज आप रिटायर हो रहे, जनता को क्या संदेश देंगे आप पुलिस होने के हिसाब से? देखिए, मैंने पहले बोला कि मुंबई पुलिस पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका वो और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। अभी हम अगर बाकी के दोषों की बात करते हैं या फिर हम जो तुलना करते हैं, उनमें और हमें बहुत फ़र्क है। अगर हम जब भी काम करने का हमारा स्पीड देखेंगे तो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भर देते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही हमको सक्सेस मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने को एक स्तर पर जाके आपको रुका देती है, मगर ह्यूमन रिसोर्स अगर आप काम करेंगे तो आप उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अभी मुझे अभी भी याद है एक किस्सा कि भाई कांदिवली पुलिस स्टेशन में था, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग थे, उनकी हत्या हुई थी, और उनका लड़का लंदन में पढ़ा लिखा था, वाइस सहायक था। जैसे वो आया तो वो लंदन की कंपेरिजन से हमारे से बातचीत कर रहा था, आपने ये नहीं किया, आपने डॉग नहीं लाया, आपने ब्लड स्टेन नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हमने बोला भाई ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग कर रहे हैं,
हम लोग ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ये जो गुटखा खाते, गुटखा के 2-3 स्लिप वहाँ पर गिरी हुई थी। हमने जब उनको पिताजी में तुम्हारे पिताजी गुटखा और खाते तो नहीं, बोला गुटखा और नहीं खाते थे। बोला किधर से आए होंगे, कोई कारागिर यहाँ पर लाके रखा होगा, ऐसा बोल के वो चला गया। हमने 2 दिन कर लगातार कोशिश करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि ये जो बुजुर्ग थे वो उनको कालबादेवी में जाते आते थे। और कालबादेवी में उनकी भजन मंडली हुआ करती थी। वो भजन मंडली के अंदर एक शख्स था जिसको गुटखा खाने की आदत थी, और वो गुटखा जो गाने का ये था, तभी वो गुटखा खाते कुछ छिट्टे जो वो बुजुर्ग के ऊपर गिरी थी, उन्हें तू मैमय हो गया था। तो तू मैमन होने के वजह से वो उनको गुस्सा आया कि सब लोग के सामने मेरा तुमने इंसल्ट किया है। तो वो 3-4 दिन के बाद उसके पास आया, उनको और पहचान का था, इसलिए उसको एंट्री उनको दे दी, और बाकी उनका तू मैमन के बाद उसने उसको मार के वो चला गया। वो गुटके की आदत से उसको स्किप जो उसको वहाँ पर छोड़ के चले गए। वो सिर्फ स्ट्रिप के ऊपर जाके हमने वो मर्डर का आरोपी हमने डिटेक्ट किया था। ये पुलिस की अपनी एक खासियत है आरोपी को पकड़ने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये काम बड़ी अच्छी तरह से हमारे बॉम्बे पुलिस के जो भी आला अधिकारी जो जिन्होंने काम किया है, और अपना नाम पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर हमारा नाम हम लोग ने ऊँचा किया है। सर, मुंबई पुलिस पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गई है, वरिष्ठ लोग भी अच्छा काम लेते हैं सीनियर पीआई से, क्योंकि कुछ कांड होता है, कोई केस होता है और कुछ ही घंटे में केस डिटेक्ट हो जाता है। ये तो आप लोग की कामयाबी है। सर, चलते थे, आखिरी सवाल पर्सनल सवाल है हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शक के लिए। सर, अगर आप कुछ शौक़ की बात करें तो गाने में पुराने गाने का शौक़ है क्या? पुरानी फिल्मों देखने का शौक़ है क्या? अगर गाने में अगर आप पुराना सुनते हैं तो कौन से सिंगर को ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर फिल्मों की बात करें तो कौन सी पिक्चर आपने देखी है? देखिए, पुलिस में रहते हुए ये सब पिक्चर वगैरह जो है वो देखने का मौका बहुत कम मिलता है, मगर आने वाले अभी रिटायरमेंट के बाद जरूर देखेंगे और आपको इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। धन्यवाद सर। आपका फेवरेट हीरो कौन है पुराना? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू सर। हमने कोशिश की सर से फिल्मों के बारे में बात करने के लिए, लेकिन सर ने बोला कि रिटायर होने के बाद ही मैं फिल्में देखूंगा और आगे बात करूंगा आपसे। और मुंबई पुलिस के नए जो पीढ़ी के जो लोग हैं, नए भर्ती हुए हैं, इन्होंने अपना अनुभव उनसे साझा है और आप इनका अनुभव ले सकते हैं। रिटायर होने के बाद भी ये मुझे लगता है कि आपकी सेवा में रहेंगे, आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जनता की भी कॉन्टैक्ट में रहेंगे और समाज सेवा करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।